ओम गंगणपतये नमः। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। विघ्नहर्ता गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होने के साथ साथ शुभता का वास होता है। गणेश भगवान अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई विपदाओं को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और लंबे समय में रुके हुए शुभ कार्यों को संपन्न कर देते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और बिना गणेश जी की पूजा कहे कोई भी पूजा अधूरी नहीं होती है। साथ ही साथ गणेश जी की कथा को सुनने से पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आज हम आपके समक्ष लाए हैं बुधवार को सुनी जाने वाली गणेश जी की पावन व्रत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरी भक्ति भाव और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए प्रिय भक्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं गणेश भगवान की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने को सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी कि उसकी बहू सुबह अगली उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए पकवान झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह अपने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर कर ले आओ। बहू भी बहुत चालाक थी। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में थोड़ा सा आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बना ले गई। कुछ कुएं के पास ही एक शमशान घाट था। वहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच से अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा ली है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया, लेकिन गणेश जी अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया था कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर उंगली चढ़ाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने लग गए। गणेश जी मानने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर आप सभी की आज्ञा हो तो वह भी गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह गणेश जी को कैसे मना पाएगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो इसको भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया जाए। जब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो चुका है तो पर्दा बांधने से क्या जाता है, बहू के कहे अनुसार
उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। गणेश जी मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने उसकी तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया। उन्होंने अपनी नाक उंगली पर चढ़ा ली। अब नाक पर उंगली हटा रहे हो या दूं एक मुगरी? अभी अब आपके टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए। उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में वह मुझे मुगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू को जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। इस कथा को सुनकर लोग गणेश भगवान से यही मांगते हैं कि वह जैसे बहू पर खुश हुए हैं और उसकी सभी बातों को माना है, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनके 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे ही रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देंगे जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में ही धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिया तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट ही गए। किसी के समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया।
तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल जाएं, तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का साथ विवाह करके संपन्न करके सभी कुशल पूर्वक लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कार्य सारियो, ऐसे कार्य सबके सिद्ध कर जो। बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बुधवार व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों के बाद उसके पति पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद जब वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कही, बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती है, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति ना माना ही नहीं और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और क्यों मेरी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाहियां आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि वह कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि हे भगवान, आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवा कर नहीं लाना चाहिए। यह सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि वह भगवान बुद्ध की लीला है और वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा कि फौरन ही बुद्ध देव अंतर ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपने पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा होने लगी है। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय।